Good morning to all of you students. Welcome to Daffodils online classes. क्लास 10th में हम पढ़ रहे थे ग्लोरियस इंडिया, और ग्लोरियस इंडिया में हमारा जो लास्ट लेक्चर था वह था मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन। अब मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाते ही हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, कि केंद्रीय प्रशासन किस तरह से था, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था मौर्य पीरियड में किस प्रकार से थी। देखिए 18 डिपार्टमेंट्स कॉल्ड तीर्थ हैव बीन मेंशन्ड इन कौटिल्य अर्थशास्त्र। देखिए कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, ठीक है। और अर्थशास्त्र में डिपार्टमेंट्स विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट्स जो विभाग होते हैं डिपार्टमेंट्स को कहा गया है तीर्थ। यदि तीर्थ की बात आती है मौर्य पीरियड में तो हम तीर्थ को क्या कहेंगे, डिपार्टमेंट्स। आज जो विभाग होते हैं डिपार्टमेंट्स जिन्हें कहते हैं, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इन विभागों का उल्लेख के नाम से किया है, तीर्थ के नाम से। और कौटिल्य ने यह कहा है कि उस समय 18 तीर्थ थे। 18 तीर्थ का मतलब 18 विभाग थे। द प्रेसिडेंट ऑफ दीज तीर्थ इज नोन एज महामात्य। और इन तीर्थों का जो प्रेसिडेंट होता था उन प्रेसिडेंट को कहा जाता था महामात्र। जैसे कोई भी प्रेसिडेंट मान लीजिए, कोई भी तीर्थ मान लीजिए, उस तीर्थ का जो अध्यक्ष होगा उसे कहा जाएगा महामात्र, ठीक है। क्या कहा जाएगा उसको, महामात्र उसको कहा जाएगा। मिनिस्टर, मंत्री, पृष्ठ, पुरोहित, कमांडर, सेनापति एंड प्रिंस, युवराज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थ। और यदि मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि प्रमुख तीर्थों की बात की जाएगी, प्रमुख तीर्थ कौन कौन से थे, जिनमें से देखिए मिनिस्टर, मंत्री, पृष्ठ, पुरोहित, कमांडर, सेनापति एंड प्रिंस, युवराज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट तीर्थास। तीर्थास ना बोलकर इनको क्या बोलेंगे, प्रेसिडेंट। ये प्रमुख प्रेसिडेंट थे। तीर्थ तो क्या हो गए, विभाग हो गए, ठीक है। और इन विभागों का जो अध्यक्ष होता था उसे क्या कहा जाता था, प्रेसिडेंट, ठीक है। महामात्र उसको कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, अब एक वर्ड आता है हमारा समाहर्ता। समाहर्ता कि समाहर्ता क्या है, तो देखिए देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू, कीप रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड प्रिपेयर द एनुअल बजट। कि समाहर्ता एक प्रकार से मान लीजिए ये हो गया वित्त मंत्री हो गया, ठीक है। वित्त विभाग ये संभालता है और इसकी जिम्मेदारी क्या थी, जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू को कलेक्ट करना। रेवेन्यू मीन्स होता है राजस्व, और राजस्व क्या होता है, राज्य की आय। कि राज्य की आय कितनी हुई है, इससे जो टैक्स मिलेगा उसे कहेंगे हम रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को कलेक्ट करना, इसके साथ ही साथ कीप रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और ऐसा रिकॉर्ड रखना जिससे ये पता लगे कि इस राज्य में एक वर्ष में कितना तो खर्च हुआ है और कितना उसकी आय हुई है, कितना इनकम हुई है और कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। और साथ ही साथ एनुअल बजट को प्रिपेयर करना, कि हमें एक साल में आने वाला जो साल है, जैसे आज एनुअल बजट पारित किया जाता है, ऐसे ही पहले होता था। और पहले समाहर्ता एनुअल बजट बनाता था जिसमें वह ये तय करता था कि इतना % किस पर खर्च करना है, इतना % किस पर खर्च करना है और इतना किस पर खर्च करना है। तो ये सारे काम किसके द्वारा किए जाते थे, समाहर्ता के द्वारा किए जाते थे, ठीक है। तो समाहर्ता का काम क्या था कि रेवेन्यू कलेक्ट करना, इनकम एक्सपेंडिचर उसका रिकॉर्ड रखना, और साथ ही साथ एनुअल बजट को प्रिपेयर करना। ये काम किसका था, समाहर्ता का। अब आता है सन्निधाता, कि सन्निधाता कौन होता है। सन्निधाता कहते हैं ट्रेजरर्स, जो खजांची होता है, जो खजाने का अध्यक्ष होता है उसे कहा जाता है ट्रेजरर। देखिए These were responsible for building treasury and granary in various part of kingdom। अब उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, समाहर्ता की, जिसे ट्रेजर कहा गया, कि वह जो ट्रेजरी है, ट्रेजरी की जो बिल्डिंग्स हैं और साथ ही साथ जो ग्रेनरी है, मतलब जो बड़े बड़े अन्नागार हैं जहां पर अनाज रखे जाते हैं, उनको वह क्या करे, उसके देखभाल करे। मतलब जिम्मेदारी क्या थी इसकी, कि खजाने की जिम्मेदारी थी इसके पास, और साथ ही साथ इसके पास एक जिम्मेदारी और थी कि वह राज्य के अलग अलग जगहों पर जो अन्नागार हैं जहां पर अनाज रखे जाते हैं उनकी यह व्यवस्था करे। तो यह व्यवस्था किसके द्वारा होती थी, समाहर्ता के द्वारा, सन्निधाता के द्वारा होती थी।
26 डिपार्टमेंट्स हैड बीन मेंशन्ड इन इकोनॉमिक्स विच इंक्लूड कोषाध्यक्ष। अब देखिए 26 डिपार्टमेंट्स की बात की गई है। अब 26 डिपार्टमेंट्स कौन कौन से थे कि कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष को क्या बोलेंगे, ट्रेजरर। शीताध्यक्ष, शीताध्यक्ष कौन होता था, एग्रीकल्चर विभाग का अध्यक्ष। पणियाध्यक्ष, पणियाध्यक्ष कौन होता था, व्यापार का अध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष कौन होता था, टेलरिंग या वीविंग की कताई करना, बुनाई करना, ठीक है, टेलर का जैसे काम जो होता है उसका जो अध्यक्ष था वह कौन कहलाया, सूत्राध्यक्ष। लूनाध्यक्ष, स्लॉटर हाउस, स्लॉटर हाउस मीन्स होता है बूचड़ खाना। बूचड़ खाने का मतलब होता है जहां पर जानवरों को काटा जाता है, मवेशियों को काटा जाता है, वो होता है बूचड़ खाना। तो उसका अध्यक्ष कौन था, लूनाध्यक्ष। विविताध्यक्ष, विविताध्यक्ष का मतलब होता है चारागाह, ठीक है। अब चारागाह का मतलब क्या होता है, जहां पर पशुओं को चराया जाता है, तो वह भूमि क्या कहलाई, चारागाह कहलाई। तो उसका अध्यक्ष कौन कहलाए, विविताध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, इशूइंग करेंसी, की करेंसी मुद्रा को जो इशू करता था वह कौन कहलाया, वह लक्षणाध्यक्ष कहलाया। मुद्राध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष कौन था, नापतोल की जो देखरेख करता था वह कौन कहलाया, पोतवाध्यक्ष कहलाया। बंधनागार अध्यक्ष, आठविक। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो अध्यक्ष था उसे आठविक कहा गया। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स थे। युक्तक एंड उपयुक्त व लोअर लेवल एम्प्लॉई। अब लोअर एम्प्लॉई मतलब निम्न स्तर के जो कर्मचारी थे वो कौन थे, युक्तक और उपयुक्तक। अंडर द कंट्रोल ऑफ महामात्य एंड हेड, और ये किसके कंट्रोल में काम करते थे, महामात्य और या इनके जो हेड होते थे इनके अंडर ये काम करते थे। कौन, युक्तक और उपयुक्तक, ठीक है, ये इसके अंदर काम करते थे। किन के अंडर, महामात्य, उनके जो हेड होते थे इनके अंदर ही काम करते थे। अब आता है हमारा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। प्रोविंशियल मीन्स होता है प्रांत, राज्य। अब जैसे देखिए हमारा देश है भारत, ठीक है, केंद्र सरकार है। अब केंद्र सरकार डिवाइड किस में है, प्रांतीय सरकारों में। एक तो केंद्र सरकार हो गई, और केंद्र सरकार अपनी शक्तियां किसको दे रखी है, प्रांतीय राज्यों, प्रांत को या फिर राज्यों को दे रखी है। तो इसी प्रकार से केंद्र था, केंद्र ने भी अपनी शक्तियों को किस तरह बांट रखा था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में बांट रखा था दैट टाइम, मौर्य पीरियड में। देखिए इन अशोका रेन 5 प्रोविंस ऑफ मगध किंगडम हैव बीन मेंशन्ड। अशोका के काल में मगध राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है कि उसके समय 5 प्रांत थे। किसके समय, अशोक के समय। देखिए अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। अब वो 5 प्रांत कौन कौन से थे, उत्तरापथ, अवंती राष्ट्र, कलिंग, दक्षिणापथ और मध्य देश। अब इनकी कैपिटल देखिए, उत्तरापथ की कैपिटल थी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की कैपिटल थी उज्जैनी, कलिंग की कैपिटल थी तौसाली, दक्षिणापथ की थी सुवर्णगिरी और मध्य देश की थी पाटलिपुत्र, ठीक है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन हैंड ऑफ रॉयल ऑफिसर्स नेम कुमार एंड आर्यपुत्र। अब प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था यह किनके हाथों में होता था, रॉयल ऑफिसर, शाही अधिकारी होते थे। और शाही अधिकारी कौन थे, कुमार और आर्यपुत्र। कुमार और आर्यपुत्र ये कौन थे, ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी थे। मतलब इनके हाथ में ही प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रहता था। द प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू आहार एंड विषय। अब ये जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रोविंशियल थे, जो प्रांत थे, अभी प्रांत किस में डिवाइड थे, आहार या जिसे बोलेंगे विषय, और इनको कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट। जैसे आज हमारे राज्य हैं, हमारे राज्य किस में डिवाइड है, जिलों में। उसी प्रकार से पहले भी जो प्रांत थे वो प्रांत किस में डिवाइड थे, जिलों में डिवाइड थे। लेकिन उस समय जिला नहीं कहा जाकर क्या कहते थे, आहार या विषय उनको कहा जाता था। विच यूज टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ विषयपति। और इन विषय या आहार या डिस्ट्रिक्ट पर जिनका कंट्रोल होता था उसे कहा जाता था विषयपति। वे क्या कहलाता था, विषयपति कहलाता था, ठीक है। स्थानीय वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था, स्थानिक होता था। एंड ही यूज टू अंडर द कंट्रोल ऑफ समाहर्ता। और वे किसके अंदर काम करता था, समाहर्ता के कंट्रोल में वह काम करता है। समाहर्ता कौन है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है।
ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड रखता है और साथ ही साथ प्रिपेयर करता है किसको, एनुअल बजट को। उसके कंट्रोल में यह है स्थानीय काम करता था। गोपा यूज टू द हेड ऑफ स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। अब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी विलेज, और विलेज का जो अधिकारी होता था इसे क्या कहा जाता था, गोपा। ठीक है, जैसे सरपंच जो हुआ वह क्या, गोपा कहलाएगा। हैंडल द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ 10 विलेज, और यह गोपा कौन था, गोपा 10 गांवों का जो प्रशासन था उन 10 प्रशासन संभालता था। ठीक है, प्रशासन की सबसे बड़ी तो इकाई कौन हो गई, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हो गई विलेज। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा, राजा, और विलेज में सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा, गोपा, मुखिया। और यह कितने गांव संभालता था, 10 गांव संभालता था। एन ऑफिसर कॉल्ड प्रदेष्टि आल्सो यूज्ड टू फंक्शन अंडर समाहर्ता, और जो प्रदेष्टि नाम का अधिकारी था वह समाहर्ता के अधीन कार्य करता था। एंड ही यूज्ड टू चेक द वर्किंग ऑफ स्थानीय गोपा एंड विलेज ऑफिसर। और इस प्रदेष्टि का काम क्या था, प्रदेष्टि समाहर्ता के अधीन काम कर रहा है, और इसका काम क्या था कि वह स्थानीय गोप और विलेज ऑफिसर हैं उनके कार्यों को सुपरविजन करें। यह काम किसका था, प्रदेष्टि का। अब प्रदेष्टि किसके अंदर काम कर रहा है, समाहर्ता के अधीन ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम पढ़ेंगे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज, मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसके अकॉर्डिंग क्या है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वाज हैंडल्ड बाय ए काउंसिल ऑफ 330 मेंबर्स। अब मेगास्थनीज क्या कहता है कि ये जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, नगर का जो प्रशासन है, वह एक काउंसिल करती है। कौन करती है, एक काउंसिल। उस काउंसिल में कितने मेंबर हुए, 30। ठीक है, 30 मेंबर हुए। 30 मेंबरों की एक परिषद क्या करती थी, इस सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडल करती थी, विच वो डिवाइडेड इनटू 6 कमिटी। और ये जो काउंसिल थी, यह काउंसिल कितने कमेटी में डिवाइड थी, यह 6 कमेटी में डिवाइड थी। तो यदि अपन देखें 6 कमेटी है, मेंबर 30 है, तो एक कमेटी में कितने हो गए, 5 मेंबर। ठीक है, एक कमेटी में 5 मेंबर्स थे, कमेटी 6 थी, और टोटल मेंबर्स थे 30। देखिए आगे, देयर वर 5 मेंबर्स इन ईच कमेटी, और प्रत्येक कमेटी में 5 मेंबर्स थे। द फर्स्ट कमेटी वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग इंडस्ट्री एंड स्कल्पचर। अब पहली समिति क्या कार्य करती थी, पहली समिति देखती थी कि यह मॉनिटरिंग करती थी, निरीक्षण करती थी कि उद्योग सही चल रहे हैं या नहीं, और मूर्तियां जो बनाई जा रही हैं, मूर्ति कला है, उसका भी यह सुपरविजन करती थी। सेकेंड कमिटी लुक्ड आफ्टर फॉरेनर्स। अब दूसरी कमिटी है, दूसरी कमिटी का काम क्या था कि वह यह देखती थी कि हमारे राज्य में कितने फॉरेनर्स आए हैं, कौन कौन से फॉरेनर्स आए हैं, कहां कहां से विदेशी हमारे राज्य में आए हैं, हमारे शासन में आए हैं। तीसरी कमेटी है यूज टू कीप रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ। अब तीसरी कमेटी क्या करती थी, डेथ ऑफ और जो बर्थ हुए हैं उनका रिकॉर्ड, जैसे नगर परिषद नगर पालिका जो हमारे डेथ और बर्थ का जो हिसाब किताब रखती है कि कौन कितने डेथ, कितने की मृत्यु हुई है, कौन कितने लोगों ने जन्म लिया है, तो इन सभी का हिसाब जिस तरह से नगर पालिका रखा जाता है नगर पालिका द्वारा, उसी प्रकार से ही एक कमेटी उस मौर्य प्रशासन में हुआ करती थी। द फोर्थ कमेटी वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। चौथी कमेटी थी। अब ये चौथी कमेटी किस पर, क्या उसकी जिम्मेदारी थी कि वह व्यापार और वाणिज्य की वह देखभाल करे कि सही व्यापार हो रहा है या नहीं। द फिफ्थ कमेटी यूज्ड टू मॉनिटर सेल्स ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। अब पांचवी कमेटी क्या करती थी कि जो मैन्युफैक्चर गुड्स हैं, जो बने बनाए जो निर्मित सामान है, उन सामानों को जो बेचा जा रहा है उन पर वह निरीक्षण करती थी, क्या ये सामान सही है, उसमें कोई खराबी तो नहीं है, और जो बेचा जा रहा है क्या वह सही दाम पर बेचा जा रहा है, सभी जगह एक रेट है या नहीं है। तो इसका निरीक्षण कौन करती थी, ये फिफ्थ कमेटी। अब बात आती है लास्ट सिक्स कमेटी की। वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग 1/10 पार्ट ऑफ सेल इन द फॉर्म ऑफ सेल टैक्स। अब 6 कमेटी थी। छठी कमेटी थी, वह क्या काम करती थी, वह जो भी सामान बेचा गया है उसका 1/10 वह
सेल टैक्स बिक्री कर के रूप में वह लेती थी। यदि किसी ने 100 रुपए का सामान बेचा है तो 10 रुपए उससे टैक्स लिया जाता था। क्लियर? तो ये हुआ आपका सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन 30 एक परिषद थी जिसमें 30 मेंबर थे और 30 मेंबर 6 कमेटी में डिवाइड थे और पर कमेटी में कितने मेंबर थे? 5 मेंबर्स थे। ठीक है, ये हुआ आपका सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। अब नेक्स्ट है आपका मिलिट्री सिस्टम। यस, अब देखिए मिलिट्री सिस्टम कि यहाँ का मिलिट्री सिस्टम, यहाँ की सैनिक व्यवस्था किस प्रकार से थी। फॉर द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द आर्मी देयर वाज ए सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट। अब आर्मी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अलग से ही विभाग बनाया गया था जिसे मिलिट्री डिपार्टमेंट कहा गया, विच वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 कमिटी। और यह जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है यह भी 6 कमिटी में डिवाइड था। 5 मेंबर्स वर प्रेजेंट इन ईच कमिटी। और प्रत्येक कमिटी में कितने मेंबर हो गए? 5 मेंबर्स। तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 30। ठीक है, मतलब सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में 30 मेंबर्स थे और मिलिट्री सिस्टम में भी 30 मेंबर्स थे काउंसिल में। These committee used to look after the 5 departments। और ये कमेटियां थी, ये कमेटी क्या देखती थी? 5 डिपार्टमेंट को देखती थी। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगा, एक बात आई होगी कि सर आपने डिपार्टमेंट कमेटी तो 6 बताई तो फिर 5 क्यों बताया? एक कमेटी जो होती थी वो इस 5 कमेटी का सुपरविजन करती थी, इसलिए 5 + 1 कितना हुआ? 6 कमेटी हुआ। क्लियर? देखिए The committee used to look after the 5 departments of the army which included, अब इसमें कौन कौन थे? पैदल सैनिक थे, ठीक है, सोल्जर्स ऑफ फुट जो पैदल सैनिक होते थे। दूसरी कमेटी किसको देखती थी? अश्व, सोल्जर्स ऑन हॉर्स जो घुड़सवार होते हैं। तीसरी कमेटी देखती थी हाथी, सोल्जर्स ऑन एलिफेंट। चौथी रथ, सोल्जर्स ऑन कैरियट, ठीक है, जो रथ पे सवार होते। और 5वीं जो समिति थी वह देखती थी नेवल फोर्स, मतलब नौसेना जो थी वह इसको देखती थी। अब इन 5 समिति पर एक सुपरविजन करेगी वो 36 कमेटी रखती थी। कमेटी कितनी होगी? 5 पैदल, ठीक है, इसके अलावा अश्व 2, हाथी 3, रथ 4 और नेवल फोर्स 5। और इन 5 पर सुपरविजन कौन करती थी? ये एक कमेटी। अंतपाल was the officer responsible for issuing related to military management। अब सैनिक प्रबंध की जो जिम्मेदारी थी वह जिम्मेदारी देखने वाला एक व्यक्ति था जिसे कहा जाता था अंतपाल, जो क्या कहलाया? अंतपाल। मतलब सैनिक प्रबंध की यदि रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो वह किसको दी गई थी? अंतपाल को। अंतपाल was also responsible for organizing and monitoring the border region। और साथ ही साथ इसको एक काम और दे रखा था कि यह मॉनिटरिंग करता या निरीक्षण करता था किसकी? जो बॉर्डर रीजन है, सीमा पर जो क्षेत्र हैं, जो प्रदेश हैं, उनकी भी यह देखरेख करता था। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में क्या लिखा है? चंद्रगुप्त मौर्य हैड ए ह्यूज आर्मी, कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास बहुत बड़ी आर्मी थी जिसमें 6 लाख तो पैदल सैनिक थे, 50,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे और 800 उसके पास रथ थे। तो इतनी बड़ी सेना के बारे में किसने बताया है? मेगास्थनीज ने बताया अपनी बुक इंडिका में। ठीक है, तो ये हुआ आपका मिलिट्री सिस्टम। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जुडिशियल सिस्टम एंड मौर्य सोसाइटी।